और राजस्थान के स्थापत्य में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, वो था स्तंभ और मीनार, टावर्स ऑफ राजस्थान। उसमें हम लोगों ने एक पार्ट जो था वो तो कर लिया था, और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हम आज देखेंगे। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो विजय स्तंभ है या कीर्ति स्तंभ है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं इससे, और राजस्थान में इतना महत्वपूर्ण है कि राजस्थान बोर्ड ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को अपना लोगो बनाया है। राजस्थान पुलिस ने भी विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ को एक लोगो के रूप में लिया है, और नीचे लिखा है सेवार्थ कटिबद्धता। तो एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ राजस्थान की पहचान है, विदेशों में भी लोग जो है विजय स्तंभ को देखने के लिए अलालायित रहते हैं और यहाँ पे आते हैं। तो चित्तौड़ का किला जितना बड़ा आकर्षण है, उस चित्तौड़ किले में सबसे बड़ा आकर्षण यदि कोई एक है तो वो है विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। तो राजस्थान पुलिस, राजस्थान बोर्ड, पर्यटक सब में इतना प्रसिद्ध है, तो निश्चित रूप से इसे प्रश्न आने ही चाहिए, और बहुत प्रश्न आते हैं। तो बहुत अच्छे से एक बार आप देख लीजिए। चित्तौड़ का जो किला है उसके अंदर विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। वैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ बनने से पहले, लगभग 300 साल पहले 12वीं शताब्दी में, जैन अनुयायी थे जीजाक, उन्होंने बनाया था जैन कीर्ति स्तंभ। लेकिन जैन कीर्ति स्तंभ जो था वो लगभग 7 मंजिल का था, और उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं, वो लगभग 75 फीट के आसपास है। जबकि विजय स्तंभ उससे लगभग डबल के आसपास है, थोड़ा सा कम है, 120 फीट ऊंचा है। ठीक है। तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ मार्बल ऑफ राजस्थान, है ना। तो आपको देखना चाहिए, ये मतलब स्थापत्य का एक हीरा है। अगर आपने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के दर्शन नहीं किए हैं, वहाँ जाकर के साक्षात नहीं देखा है, आप इसकी भव्यता और विशालता का अंदाजा किसी भी फोटोग्राफ से या वीडियो से नहीं लगा सकते। आप जब वहाँ जाओगे ना और कीर्ति स्तंभ के नीचे खड़े होकर जब आप उसको देखोगे ऐसे, मैं कह रहा हूँ आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और वहाँ जाके आपको पता चलेगा इतना बड़ा भी हो सकता है क्या। ठीक है। और कई विद्वान तो मानते हैं कि आज अपनी पूरी साइंस को लगाने के बाद भी आर्किटेक्चर के लोग ऐसा नहीं बना सकते। नीचे से पतला है, ऊपर से चौड़ा है, जबरदस्त है, देखना चाहिए आपको। तो एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो विजय स्तंभ जो है इसी को क्या कहते हैं, कीर्ति स्तंभ। जीजाक वाला वो जैन कीर्ति स्तंभ, ये कुंभाजी वाला कीर्ति स्तंभ, और चूंकि सारंगपुर के युद्ध की विजय की खुशी में बनाया था इसलिए विजय स्तंभ भी बोलते हैं। अब कर्नल टॉड राजस्थान के इतिहास के पिता हैं, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसमें तो भगवान विष्णु की इतनी मूर्तियां बनी हुई है, ये तो भगवान विष्णु के सम्मान में बना है, इसलिए तो विष्णु स्तंभ है। उन्होंने तर्क भी दिया कि कुंभा जी विष्णु के भक्त थे, कुंभ श्याम मंदिर बनाया उन्होंने। ठीक है, इसलिए भी। तो कर्नल टॉड इसको विष्णु स्तंभ कहते हैं। अच्छा, विजय कोई विक्ट्री बोलते हैं, इसलिए विक्ट्री टावर भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है। कहाँ है, चित्तौड़ के किले में। जौहर कुंड है चित्तौड़ के किले में, जौहर कुंड के बिल्कुल पास में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। आप कभी जाके देखिए इसको। तो चित्तौड़ के किले में है, मैंने बता ही दिया आपको, 120-122 फीट है, और 9 मंजिल का है। हालांकि इसकी 9वीं मंजिल एक बार टूट गई थी। ठीक है। फिर महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 में, महाराणा थे स्वरूप सिंह, तो उन्होंने इसको ठीक भी करवाया था 9वीं मंजिल को। तो 9 मंजिला है विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ, राणा कुंभा से संबंधित है, और राणा कुंभा की कीर्ति का बखान करता है, इसलिए इसको कीर्ति स्तंभ कहते हैं। क्यों बनाया था, तो भाई मेवाड़ के पास एक पड़ोस में उसकी दुश्मन रियासत थी, वो साइज में मेवाड़ से भी बड़ी थी, और उसका नाम था मालवा या मांडू रियासत, और वहाँ का शासक था महमूद खिलजी प्रथम। उसने राणा कुंभा के पिता की जो हत्या की थी, महाराणा मोकल की हत्या करने वाले, है ना, हाँ, चाचा मेरा, मेहपा पंवार और इक्का, 4 लोगों ने की थी। चाचा मेरा को तो मार दिया था मेवाड़ वालों ने, लेकिन मेहपा पंवार और इक्का को शरण दी थी महमूद खिलजी ने, बिना किसी दुश्मनी के। राणा कुंभा के पिता के हत्यारों को वहां शरण दी, तो राणा कुंभा गुस्सा आ गई, तो उन्होंने सीधा अटैक किया मांडू की राजधानी सारंगपुर पे 1437 में, और उसको तहस नहस कर दिया। महमूद खिलजी प्रथम को पकड़ के लिया राणा कुंभा अपने साथ, बंदी बना कर गए। 6 महीने तक चित्तौड़ में बंदी रखा उसको। 6 महीने बाद जेल से निकाल के पूछा, क्यों सुल्तान, बुद्धि ठिकाने आई। कहा, माई बाप गलती हो गई, कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूँ ऐसा कभी नहीं करूंगा, मेरी प्राण बख्श दीजिए। राणा कुंभा ने कुरान पे हाथ रख के कहा, तो कहा जा। हालांकि वो जिंदगी भर उसने कुंभा से दुश्मनी नहीं है भाई, था तो एकदम एक नंबर का दुष्ट आदमी। तो मांडू या मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को सारंगपुर की लड़ाई 1437 आपको याद कर लेनी चाहिए, उसमें इन्होंने हराया, उसी विजय की स्मृति में बनाया। मैंने बता दिया आपको, कर्नल टॉड ने इसकी बहुत तारीफ की है। 2 बड़े विद्वान इसके बारे में कथन कहते हैं, तो आपको जानना चाहिए। एक तो आप कभी इटली की राजधानी रोम जाएं, तो रोम में एक बहुत ऊंचा स्तंभ बना हुआ, उसके ऊपर एक इंसान राजा की मूर्ति भी बनी हुई है, उसको कहते हैं टार्जन।
और भारत में आप कभी दिल्ली जाएं तो दिल्ली में आप जानते हो एक बहुत ऊंची स्तंभ या मीनार है, कुतुब मीनार, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी, पूरी करवा नहीं पाया, मर गया, उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाई है, लेकिन उसका नाम कुतुब मीनार उसके नाम पे नहीं है, क्योंकि उसने, हमारे अजमेर के जो ख्वाजा साहब हैं उन्हीं की एक शिष्य थे, सूफी संत थे, काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही कुतुबुद्दीन काकी को बख्तियार की उपाधि दी थी। बख्तियार का मतलब होता है खुशकिस्मत, यानी अजमेर को ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, सूफी संत थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके सम्मान में ये बनाई गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई इसलिए नाम कुतुब मीनार नहीं है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी संत के सम्मान में बनाएगी, इसलिए उसका नाम कुतुब मीनार। तो कर्नल टॉड कहते हैं कुतुब मीनार बहुत सुंदर है, लेकिन विजय स्तंभ के सामने नहीं टिकती। रोम का टार्जन जो ऊंचा एक पिलर है या टावर कहते हैं, बहुत ऊंचा है और बहुत सुंदर है, लेकिन फर्ग्यूसन नाम के विद्वान कहते हैं विजय स्तंभ के सामने वो भी कुछ नहीं। तो दो लोगों के कथन है, आपको याद कर लेनी चाहिए। कर्नल टॉड ने कीर्ति स्तंभ को कुतुब मीनार से सुंदर बताया, जबकि फर्ग्यूसन ने इसको इटली की राजधानी रोम में स्थित जो टावर है टार्जन, उससे भी सुंदर बताया। कर्नल टॉड वाले बात मैंने बता ही दी आपको। कर्नल टॉड इसको विष्णु स्तंभ मानते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं, और वो कहते हैं कुंभा जी ने अपना आराध्य भगवान विष्णु के सम्मान में इसको बनाया है। डॉक्टर उपेंद्र नाथ भी इसका समर्थन करते हैं, वो भी कहते हैं हाँ ये भगवान विष्णु का ध्वज है, ये उन्हीं के सम्मान में बनाया गया है ना। तो ये देख लेना। विजय स्तंभ मैंने बताया 9 मंजिला है ना, चौड़ाई भी बहुत है। जैसे मेरी हाइट 6 फीट 3 इंच, 30 फीट तो चौड़ा है। तो मेरे जैसे 3 लोग आ जाएं तब भी उसकी चौड़ाई नहीं कर सकते, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है। और ऊंचाई 120 फीट से भी ऊंची है, एग्जैक्ट पूछे तो 122 फीट। मीटर में भी लिखवा दिया मैंने, सीढ़ियाँ भी लिखवा दी, 157 सीढ़ियाँ है। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, कि आजकल ऊपर जाने नहीं देते, है ना, थोड़ा सा उसको खतरा हो सकता है, तो इसलिए पुरातत्व विभाग ने आजकल उसमें, पहले जाने देते थे आज से कुछ साल पहले, अब 157 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक जाके चेक कर सकते थे, पर आजकल उसको बंद कर दिया गया। अब वो लड़ाई तो जीती उन्होंने 1437 में, लेकिन विजय स्तंभ को बनाने का उनको निर्माण का विचार 3 साल बाद आया। तो निर्माण कार्य शुरू किया 1440 के आसपास, 8 एक साल लगे। उस समय 30 लाख रुपए लगे थे इसको बनाने में। अब इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, उसको आप याद कर लीजिए। आपने कभी जेट एरोप्लेन देखा है? एरोप्लेन, जेट एरोप्लेन ऐसा लंबा होता है, उस जेट एरोप्लेन को सीधा खड़ा कर दो, तो बस जेट एरोप्लेन जैसा ही बना है, इसलिए बनाने वाला जेटा है। जेटा को जैता याद कर लो। तो इसका प्रमुख वास्तुकार जो एक आदमी आपको सबसे पहले याद करना है वो है जैता। जेट एरोप्लेन जैसा जेटा। विजय स्तंभ भी जेट एरोप्लेन जैसा है, बनाने वाला भी जेट एरोप्लेन जैसा जेटा, एक बार में याद हो जाएगा। अब उसके बच्चे भी उसका सहयोग करेंगे, वरना तो अकेला आदमी कैसे बनाएगा। तो सैकड़ों लोगों ने हेल्प की, उनके बच्चों के कभी कभी नाम पूछ लेते तो मैंने लिखवा दिए, नापा, पोमा और पूंजा। वो बहुत ही गहराई में चला जाए कि नहीं मैं तो और दूसरे बच्चों के नाम भी पूछूं, मैंने ब्रैकेट में वो भी लिखवा दिए। तो है ना, एक आर.सी. अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल, राजस्थान के बहुत बड़े पुरातत्वविद हैं, हम तो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं आर.सी. अग्रवाल को। उन्होंने और बच्चों के नाम भी लिखे, भूमि, चूमी। भूमि चूमी अच्छा लगता है, कुछ उसमें चुथी दे रखा है तो चुथी कर लो, बलराज, इन बच्चों के नाम भी इसमें मिलते हैं। अब कुंभा जी ने जो विजय स्तंभ बनवा के पूरा करवा दिया था 1448 में, उसके भी काफी साल बाद उनको किसी ने सजेस्ट किया, साहब इसमें अपने, किसने बनाया आज से 500 साल बाद, किसी को क्या पता है किसने बनाया। तो इसमें एक पत्थर के ऊपर आप शिलालेख लगवाइए, है ना, विजय स्तंभ प्रशस्ति, उसमें लिखवाइए कि कुंभा जी ने बनाया, मेवाड़ की हिस्ट्री वगैरह लिखाइए। तो कुंभा जी को जचा, ठीक है। तो उन्होंने कहा संस्कृत में लिखेंगे तो बड़ा संस्कृत का विद्वान चाहिए उसके लिए, तो उसमें मेवाड़ के सबसे बड़े विद्वान थे अत्रि भट्ट। अत्रि भट्ट से कुंभा को, अत्रि भट्ट लेकिन बहुत बूढ़े हो गए थे। कुंभा जी से कहा कि साहब देखो मैं पता नहीं पूरा कर पाऊंगा नहीं, लास्ट समय है मेरा, जी पाऊंगा नहीं, मैं अगर नहीं पूरा कर पाऊँ तो मेरा बेटा है, बहुत बड़ा विद्वान है, महेश भट्ट, तो आप इसको कर लेना। तो अत्रि भट्ट ने उसको बनाना शुरू, इस प्रशस्ति को संस्कृत में लिखना शुरू किया, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को, लेकिन वो बीमार हो गए, डेथ हो गई, जो भी कारण था उसको पूरा नहीं कर पाए। उनको पूरा किया उनके बेटे ने, जो उनसे भी बड़े विद्वान थे, उनका नाम था महेश भट्ट। और महेश भट्ट का काम इतना अच्छा लगा कुंभा जी को, बाद में कुंभा जी ने जब कुंभलगढ़ का किला बनवाया तो वहाँ कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी महेश भट्ट से ही लिखवाई। तो 2 भट्ट हैं, आलिया भट्ट के पापा महेश भट्ट और महेश भट्ट के पापा अत्रि भट्ट, ऐसे मजाक को याद कर लो इसको। तो संस्कृत भाषा में यहाँ पत्थर के ऊपर बहुत बड़ी संस्कृत में प्रशस्ति, शिलालेख, कुछ भी बोल दो, किसने लिखनी शुरू की विजय स्तंभ प्रशस्ति? तो अत्रि भट्ट ने, ठीक है। अत्रि भट्ट बूढ़ापे कारण पूरा नहीं कर पाए, तो पूरा किया उनके पुत्र महेश भट्ट ने। अब इसकी अब कुछ लोग कहते हैं कि इसमें विजय स्तंभ में अल्लाह लिखा हुआ है, कुछ लोग तो कहते हैं वहाँ उसमें मुस्लिम कारीगर थे।
उन्होंने कुमार जी से कहा साहब हमने मेहनत की है, आपको तो भगवान, हम भगवान को अल्लाह कहते हैं, लिख दें। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, कुंभा जी ने दिमाग लगाया है कि चित्तौड़ पे कभी किसी मुस्लिम ने अधिकार कर लिया तो उसको तोड़ देगा, तो इस पर अल्लाह लिख दो तो शायद वो नहीं तोड़ेगा। अब जो भी कारण है, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी, मुसलमान कौन सी भाषा में कुरान, कुरान ओरिजिनली मोहम्मद साहब को अरबी भाषा में ही जो है वो प्रकट हुई थी। तो ओरिजिनल कुरान किसी को पढ़नी हो तो अरबी भाषा आनी चाहिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मैंने पढ़ी है हिंदी वाली, तो ब्रेस्ट ट्रांसलेशंस होते हैं, है ना। अरबिक समझता है तो कुरान को ओरिजिनल में पढ़ सकता है। इसलिए अरबी भाषा में कुम्मा जी ने वहाँ पे मजदूर की रिक्वेस्ट रही होगी या उनका दूरगामी सोच रहेगी, उन्होंने तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। अब किसी किसी बुक्स में लिखा हुआ है कि 8वीं मंजिल पर भी लिखा हुआ है, वहाँ 8 बार लिखा हुआ है, तीसरी मंजिल पर 9 बार लिखा हुआ है। तो आप समझ गए, इसकी 8वीं मंजिल पर कोई प्रतिमा नहीं है। और 9वीं मंजिल वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इसकी 9वीं मंजिल 1857 की क्रांति में मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह जी। मुझे तो पसंद नहीं है क्योंकि वो थोड़ा अंग्रेजी टाइप के थे, क्रांतिकारियों के खिलाफ अंग्रेजों की सहायता की थी, पर ठीक है। स्वरूप सिंह से हम ये याद कर सकते हैं कि स्वरूप सिंह के समय में बिजली गिरी विजय स्तंभ पे, इसकी ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। ऐसे याद कर लो कि स्वरूप सिंह के समय विजय स्तंभ पे बिजली गिरने से इसका स्वरूप बिगड़ गया था, तो इसके बिगड़े हुए स्वरूप को वापस पुनः अपने असली स्वरूप में लाने का काम स्वरूप सिंह ने किया। ऐसे स्वरूप स्वरूप को करो तो एक बार में याद हो जाएगा। तो इसकी 9वीं मंजिल पर बिजली गिर गई थी, टूट गई थी, और उस समय 1857 के आसपास मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। तो उन्होंने इसकी 9वीं मंजिल को वापस से, आज जो आपको दिखती है 9वीं मंजिल, वो कुंभा जी के समय की नहीं है, वो स्वरूप सिंह जी के समय बनी हुई है, ठीक है। अब ऐसी ही बिजली कुतुब मीनार पे गिरी थी, फिरोज शाह तुगलक ने ठीक करवाई थी, वो छोड़ दो, एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके लिए। कीर्ति स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, और इसकी 8वीं मंजिल पर, यहाँ आप 8 कर देना, 8वीं मंजिल पर 8 बार अल्लाह लिखा हुआ, ऐसा है। ज़्यादातर बुक्स में तो तीसरी मंजिल का दे रखा है, तो वो आप देख लेना, अरबी भाषा में ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने पहले शुरू करते बताया था किस किस ने इसको लोगों के रूप में एक्सेप्ट किया है, तो राजस्थान पुलिस ने किया है। आपके जो राजस्थान बोर्ड है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसका मुख्यालय अजमेर में है, तो उसने भी इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में, लोगों के रूप में स्वीकार किया है। पुलिस ने तो बाकायदा इसको अपने प्रतीक चिन्ह में विजय स्तंभ बना के नीचे लिखा है सेवार्थ कटिबद्धता, यानी सेवा के लिए कटिबद्ध, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, पुलिस के प्रतीक चिन्ह में सेवार्थ कटिबद्धता लिखा हुआ है। 8 मंजिल पर भी अल्लाह है, चाहो तो देख लेना, नहीं तो तीसरी मंजिल वाला याद कर लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कहते हैं इसकी 9वीं मंजिल जब वापस से बनाई गई, तो उसमें जैन कोई देवी है, माता जी है पद्मावती, वही जगदम्बा कोई बोलते होंगे, और तो क्या है, और तो कोई देवी है ही नहीं संसार पर। अब इसके कई उपनाम हैं, इसमें इतना सुंदर लोक जीवन को अंकित किया गया है कि लोक जीवन का रंगमंच, भारत के राजस्थान के बड़े इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा, उन्होंने कहा है भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे, विदेशी थे, हरमन गोइट्स, उन्होंने उसको भारतीय मूर्ति, उसने कहा इसमें इतनी मूर्तियां हैं कि भारत की पूरी मूर्तियों का एक तरह से ये क्या है, विश्वकोश। पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश, इतनी मूर्तियां हैं, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर, ये सारे इसके उपनाम है। अच्छा, ये राजस्थान की पहली कोई इमारत है जिसके ऊपर कभी डाक टिकट जारी हुआ था। तो फर्स्ट डाक टिकट जो था वो विजय स्तंभ पे जारी है, ऐसे की था।